Hello everyone. Today we will read chapter 6 Black Beauty of class 5th Focus English book. Let's start. Here Black Beauty means black horse. That name is Darky. Let's read. Our master was a good kind man. यहाँ एक हॉर्स अपने बारे में बता रहा है कि उसका जो मास्टर था वो बहुत अच्छा और दयालु था. ही गेव अस गुड फूड, गुड लॉकिंग एंड काइंड वर्ड्स. वह उन्हें अच्छा भोजन और उनके ऊपर जो सामान लादने के लिए देता था वो भी उनके अनुसार ही देता था. एंड काइंड वर्ड्स, और उनको प्यार भरे दयालु भरे शब्द बोलता था. ही स्पोक एज काइंडली टू अस as he did to his little children. वह उनसे इतने ही प्यार से बातें करता था जैसे वह अपने बच्चों से करता है. I was a dull black, so he called me Darky. अब ये हॉर्स अपने बारे में बता रहा है कि उसका कलर जो था वो डल ब्लैक था, इसलिए उसका जो मालिक था उसे डार्की कहता था. I was now beginning to grow handsome. अब ये हॉर्स जो था ये थोड़ा बड़ा होता जा रहा था तो ये थोड़ा हैंडसम होता जा रहा था. My coat had grown fine and soft. इसकी स्किन के ऊपर जो बाल थे वो जैसे जैसे ये बढ़ रहा था तो वैसे वैसे इसके बाल मुलायम होते जा रहे थे. एंड इट वॉज ब्राइट ब्लैक, और ये शाइनी ब्लैक होते जा रहे थे, चमकीले होते जा रहे थे. आई हैड वन वाइट फुट एंड अ प्रीटी वाइट स्टार ऑन माई फॉरहेड. इसका जो पैर था एक वो वाइट था और इसके फॉरहेड पर, इसके माथे पर वाइट कलर का स्टार बना हुआ था. When I was 4 years old, जब वह 4 साल का था, स्क्वायर गॉर्डन केम टू लुक एट मी. तो स्क्वायर गॉर्डन मुझे देखने के लिए आए, यानी कि हॉर्स कह रहा है अपने आप के बारे में कि उन्हें देखने आए. ही एग्जामिन्ड माई आइज़, उसने मेरी आँखों को परखा. माई माउथ, मेरे मुंह को. एंड माई लेग्स, और मेरी टांगों को उसने परखा. ही सेम टू लाइक मी, ऐसे लग रहा था जैसे उसे मैं पसंद आ गया. एंड माई मास्टर सैड ही वुड ब्रेक मी इन हिमसेल्फ एज ही शुड नॉट लाइक मी टू बी फ्राइटेन और हर्ट. एंड द नेक्स्ट डे ही बिगेन. मेरे जो मास्टर थे, मेरे जो मालिक थे, वो मुझे खुद ही अपने आप ही ट्रेन करते थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई मुझे डराए या कोई मुझे और दूसरा इंसान चोट पहुंचाए. एवरी वन मे नॉट नो वट ब्रेकिंग इन इज़. हर कोई नहीं जान सकता कि क्या हुआ था. देयरफॉर, इसलिए आई विल डिस्क्राइब इट, मैं बताता हूँ. इट मीन्स टू टीच अ हॉर्स टू वियर अ सैडल एंड ब्रिडल. इसका मतलब है कि एक हॉर्स को जो उसके ऊपर गद्दी बिछाई जाती है बैठने के लिए वो, और उसकी जो लगाम होती है वो पहनाना उसे सिखाए. एंड टू कैरी ऑन हिज बैक अ मैन, वुमेन और चाइल्ड, और उसे उसकी पीठ पर एक आदमी को, एक औरत को या एक बच्चे को लादना सिखाए. टू गो जस्ट द वे दे विश, और उसे उसी रास्ते पर चलना सिखाए जो उसके ऊपर सवार होता है उसकी इच्छा के अनुसार, यानी कि घुड़सवार की इच्छा के अनुसार घोड़े को चलना सिखाना चाहिए. एंड टू गो क्वाइटली, और चुपचाप चलना चाहिए. ही मस्ट गो फास्ट और स्लो जस्ट एज हिज ड्राइवर विशेज. वह तेज और धीरे बिल्कुल अपने ड्राइवर की इच्छा के अनुसार ही चले. ही मस्ट नेवर स्टार्ट एट वट ही सीज नॉर स्पीक टू अदर हॉर्स. उसे जब तक कहा न जाए तब तक उसे चलना नहीं चाहिए, एकदम से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. नॉर बाइट, ना ही उसे बाइट करना, मतलब जब तक कोई ना कहे तब तक उसे बाइट नहीं करनी चाहिए. नॉर किक, ना ही उसे किक करनी चाहिए, किसी को लात मारनी चाहिए. एंड ऑलवेज डू हिज मास्टर्स विल, और हमेशा अपने मालिक का कहना मानना चाहिए. माई मास्टर ऑफन ड्रॉव मी विद माई मदर. मेरे मालिक हमेशा मुझे मेरी माँ के साथ ही भेजते थे. बिकॉज शी वॉज स्टडी एंड कुड टीच मी हाउ टू गो बेटर देन अ स्ट्रेंज हॉर्स. क्योंकि उसकी माँ जो थी वो
उसे प्रशिक्षित करती रहती थी, उसे हर बात बात पर शिक्षा देती रहती थी, बात बात पर उसे सिखाती थी कि कैसे उसे एक दूसरे घोड़े के कंपैरिजन में और ज़्यादा बेहतर बनना है। शी टोल्ड मी द बेटर आई बिहेव द बेटर आई शुड बी ट्रीटेड। वो मुझे बताती थी कि मुझे किस तरह से अच्छा व्यवहार करना है, मुझे किस तरह से दूसरों को ट्रीट करना है। आई होप यू विल फॉल इनटू गुड हैंड्स। वो कहती थी, मैं उम्मीद करती हूँ तुम किसी अच्छे मालिक के हाथ में जाओगे। डू योर बेस्ट वेयर एवर इट इज़। जहाँ भी जाओ तुम अपना बेहतरीन करके दिखाओ। एंड कीप अप योर गुड नेम, और अपना नाम रोशन करो। इट वॉज अर्ली इन मे के शुरुआती दिनों की बात है। व्हेन अ मैन केम फ्रॉम स्क्वायर गार्डन्स, जब एक आदमी स्क्वायर गार्डन के स्टेबल में आया। एंड टुक मी अवे, और मुझे ले गया। माई मास्टर सेड गुड बाय डार्की, बी ए गुड हॉर्स एंड ऑलवेज डू योर बेस्ट। उस समय मेरे मालिक ने मुझे गुड बाय कहा और उन्होंने मुझसे कहा कि हमेशा एक अच्छे घोड़े बनकर रहना और जितना तुम कर सकते हो उतना बेहतर करके दिखाना। आई कुड नॉट से गुड बाय, सो आई पुट माई नोज इन टू हिज हैंड। अब जो डार्की था वो अपने मालिक को गुड बाय नहीं कह सका, वो भावुक हो गया था, इसलिए उसने अपनी नाक को अपने मालिक के हाथ पर रखा। ही पेटेड मी काइंडली, और उसके मालिक ने उसे दयालुता से पेट किया, यानी कि थपथपाया, उसकी जो नोज थी, उसके जो फेस था उसको पुचकारा। एंड आई लेफ्ट माई फर्स्ट होम, और उसके बाद डार्की ने अपना पहला घर छोड़ दिया। आई विल नाउ डिस्क्राइब द स्टेबल इन टू विच आई वॉज टेकन। और उसके बाद अब डार्की जो है अपने उस वाले अस्तबल के बारे में बता रहा है जहाँ पर उसे ले जाया गया। इट वॉज वेरी रूमी विद 4 गुड स्टॉल्स। जहाँ पर उसे अस्तबल में ले जाया गया था वो बहुत ज़्यादा रूमी यानी कि हवादार था। विद 4 गुड स्टॉल, और उसके अंदर 4 पार्टीशन बने हुए थे। अ लार्ज स्विंगिंग विंडो ओपन इनटू द यार्ड, और आंगन में एक बड़ी सी खुली हुई खिड़की थी। विच मेड इट प्लेजेंट एंड एरी, जिसकी वजह से ही वहाँ पर हवा आती थी और वहाँ का मौसम जो था सुहाना सा था। द फर्स्ट स्टॉल वॉज अ लार्ज स्क्वायर वन। जो पहली स्टॉल थी वो थोड़ी बड़ी और स्क्वायर शेप की थी। शट इन बिहाइंड विद अ वुडन गेट, और उसमें एक वुडन गेट, एक लकड़ी का जो दरवाज़ा था वहाँ से वो पीछे से बंद होती थी। द अदर्स वर नॉट नियरली सो लार्ज, लेकिन जो बाकी की 3 थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इट हैड ए लो रैक फॉर हे एंड ए लो मैंगर फॉर कॉर्न। इसमें एक रैक था, एक छोटा रैक था, और जो कि हे के लिए यानी कि जो उसको चारा देते थे उसके लिए, एंड अ लो मैंगर फॉर कॉर्न, और मक्का के दानों के लिए वहाँ पर एक चरनी लगी हुई थी जिसके अंदर हम एनिमल्स का खाना डालते हैं, एक बॉक्स टाइप होता है। इट वॉज कॉल्ड अ लूज बॉक्स, उसको एक लूज बॉक्स कहा जाता है, बिकॉज द हॉर्स दैट वॉज पुट इन टू इट वॉज नॉट टाइड अप बट लेफ्ट लूज टू डू एज ही लाइक। उसे इसलिए ढीला छोड़ा जाता है क्योंकि जिस घोड़े को वहाँ पर बांधा जाता है उसे उसकी इच्छा के अनुसार ही उसके अनुसार ही ढीला छोड़ा जाता है, उसकी चरनी के अनुसार। इनटू दिस फाइन बॉक्स द ग्रूम पुट मी, और जो उसके मालिक थे उसने इस ग्रूमी सी, इस हवा वाले जो पार्टीशन था, स्टॉल थी, उसके अंदर उसे लेकर बांध दिया। इट वॉज क्लीन स्वीट एंड एरी, ये बहुत अच्छी, प्यारी और हवादार थी। ही गेव मी सम वेरी नाइस ऑर्स, पेटेड मी, स्पोक काइंडली एंड देन वेंट अवे। उसने मुझे बहुत अच्छे ओट्स खाने के लिए दिए, मुझे थपथपाया और मुझे बहुत अच्छे दयालु भरे शब्द बोले और उसके बाद वहाँ से चला गया। द नेम ऑफ द कोचमैन वॉज जोहन मैनली, और वहाँ जो मेरा कोचमैन था जो मुझे ट्रेन कर रहा था उसका नाम था जोहन मैनली। ही हैड अ वाइफ एंड 1 लिटिल चाइल्ड, उसकी एक पत्नी और एक छोटा बच्चा था। एंड दे लिव्ड इन अ कॉटेज
वेरी नियर द स्टेबल्स, और अस्तबल के पास ही एक कॉटेज था, उसके अंदर वे रहते थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही टुक मी इन टू द यार्ड एंड गेव मी अ गुड ग्रूमिंग। अगले दिन सुबह वह मुझे आंगन में ले गया और मुझे बहुत अच्छा हवादार जो माहौल था वो मुझे दिया। द स्क्वायर केम इन टू लुक एट मी, और जो मेरे पुराने ऑनर थे, जो मेरे रियल ऑनर थे, वे मुझे देखने आए। जोहन, ही सेड, आई मीन टू हैव ट्राइड द न्यू हॉर्स दिस मॉर्निंग बट आई हैव अदर बिजनेस। उन्होंने जोहन को कहा कि जोहन, मुझे सुबह कुछ बिजनेस का आवश्यक काम है, तो तुम इसे यू मे टेक हिम अराउंड, तो तुम इसे चारों तरफ घुमाने के लिए ले जाओ। गो थ्रू द कॉमन एंड बैक बाय द वाटर मिल एंड द रिवर, और जो बाहर का पानी वाला इलाका है वाटर मिल रिवर की साइड का, वहाँ पर तुम इसे घुमा कर लाओ, सैर सपाटा करा कर लाओ। आई विल सर, सेड जोहन, जोहन ने कहा ठीक है सर, मैं जाता हूँ। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही केम एंड फिटेड मी विद अ ब्रिडल। लंच ब्रेकफास्ट करने के बाद वे आए और उन्होंने मेरे पीठ पर एक ब्रिडल, एक जो आसन था वो तान दिया। ही वॉज वेरी particular in letting out and taking in the straps to fit my head comfortably. उन्होंने मेरी लगाम को मेरे अकॉर्डिंग ढीला और टाइट करते हुए अच्छे से सेट कर दिया, फिट कर दिया। देन ही ब्रॉट अ सैडल बट इट वॉज नॉट ब्रॉड एनफ फॉर माई बैग। उसके बाद उन्होंने एक गद्दी ली और उसे मेरी पीठ पर सेट करने की कोशिश की, बट इट वॉज नॉट ब्रॉड एनफ फॉर माई बैग, लेकिन ये मेरी पीठ के लिए ज़्यादा बड़ी नहीं थी।